अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है? आप सब ठीक है, खैरियत से है? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ुल ईमान में रखे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और आज आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए नाजरीन, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को प्रेस करना है और मेरी हर वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो नाजरीन, आज की वीडियो का जो मेरा अनवान है वो अनवान ये है, गुनाह क्या है, गुनाह माफ करवाने का नुस्खा। यानी कि छोटे गुनाह कौन से हैं, बड़े गुनाह कौन से हैं, इनसे कैसे बचा जाए, दुनिया में इसके क्या नुकसान और फायदे हैं और आखिरत में इसके क्या नुकसान और फायदे हैं, क्या क्या हमें नुकसान पहुंचते हैं इनसे, हम इनसे कैसे बच सकते हैं, वो सारा कुछ मैं आज आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो नाजरीन, गुनाह की दो किस्में हैं, यानी कि गुनाह दो किस्म के हैं। पहली किस्म गुनाह की गुनाह सगीरा यानी छोटे गुनाह है और दूसरी किस्म गुनाह कबीरा यानी बड़े गुनाह है। गुनाह सगीरा नेकियों और इबादतों की बरकत से माफ हो जाते हैं, लेकिन गुनाह कबीरा इस वक्त तक माफ नहीं होते जब तक बंदा सच्ची तौबा और नेक नियत के साथ अहले हकूक से इनके हकूक को माफ ना करवा ले। यानी कि जो गुनाह सगीरा है यानी कि छोटे गुनाह है, जो ये हम जो इबादतों से मुराद नमाज, रोज़ा, ये सारी चीज़ें, इनसे यानी कि ये माफ़ हो जाते हैं। लेकिन जो गुनाह कबीरा है, जो बड़े गुनाह है, ये इस वक्त तक माफ़ नहीं होते जब तक हम यानी कि जो आदमी है सच्ची तौबा यानी कि सही नेक नियत के साथ कोई भी दिल में यानी कि कोई भी आपके दिल में खोट वगैरह ना हो, नेक नियत के साथ जब तक नेक नियत के साथ वो अहले हकूक यानी कि जिसके हकूक है उससे माफ ना करवा ले, तब तक ये माफ नहीं होते। तो ये थी गुनाह की दो किस्में और इनसे मैंने आपको बताया कि क्या यानी कि कैसे हम इनसे बच सकते हैं। तो नाज़रीन, अब मैं आपको गुनाह कबीरा, इस गुनाह को गुनाह कबीरा क्यों कहते हैं ये बताऊंगी। तो इस गुनाह कबीरा को गुनाह इसलिए कहते हैं जिससे बचने पर खुदावंद ने मगफरत का वादा फरमाया है और जिसको करने पर अल्लाह ताला के रसूल ने वईद सुनाई है, लानत फरमाई, अजाब गजब का जिक्र फरमाया। यानी कि जो गुनाह कबीरा है अगर हम इससे बच गए तो खुदावंद आलम ने मगफरत का वादा फरमाया है। अगर हम इससे दूर रहे, इससे इससे खुद भी हम मना हुए और दूसरों को भी हम इनसे रोकते रहे तो अल्लाह ताला ने मगफरत यानी बख्शिश का वादा फरमाया है। और अगर हम इससे ना बचे तो अल्लाह ताला ने सख्त वईद सुनाई है, अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है उस आदमी पर अपनी, जो ये गुनाह कबीरा से नहीं बचता। तो नाज़रीन, अब मैं आपको गुनाह कबीरा के बारे में बताऊंगी कि गुनाह कबीरा कौन कौन से है। नंबर 1, शिरक करना, अल्लाह ताला के साथ किसी को ला शरीक ठहराना। जादू करना, जो कि आज की दुनिया में बहुत ही आम हो गया है। खून ना हक करना, यानी किसी को जानबूझकर कत्ल कर देना। सूद खाना, सूद तो नाज़रीन वैसे ही हराम है। यतीम का माल खाना, जहाद, कुफार से भाग जाना, चोरी करना, शराब पीना, झूठ और झूठी गवाही देना, जुल्म करना, माँ बाप को तकलीफ देना, अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद होना, अल्लाह ताला के अजाब से बेखौफ होना, औरतों का बेपर्दा होना, गीबत करना, इमारत में खयानत करना, नमाज, रोज़ा और हज, ज़कात वगैरह फ़राइज़ को छोड़ देना, मुसलमानों को गाली देना, इनसे ना हक तौर पर मारपीट करना वगैरह वगैरह। नाज़रीन, गुनाह कबीरा सैकड़ों है, लेकिन मैंने आपको चंद बताए हैं, यानी कि ये आम है, मशहूर है, जो हमें पाए जाते हैं। जो आदमी इनको करने में ज़रा भी झिझकता नहीं है, ये वो वाले गुनाह थे, आपने इनसे बचना है। ये गुनाह कबीरा है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि गुनाह कबीरा से जो आदमी नहीं बचता अल्लाह ताला ने उस पर अपनी लानत फरमाई, अपना अजाब उस पर अल्लाह ताला जो है नाजिल फरमाएगा। गुनाह कबीरा, इनसे बचना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है और साथ ही साथ दूसरों को भी इन गुनाह से रोकना लाजम और ज़रूरी है। हदीस शरीफ में है कि अगर किसी मुसलमान को कोई गुनाह करते हुए देखे तो उस पर लाजिम है कि अपना हाथ बढ़ाकर उसको गुनाह करने से रोके, और अगर हाथ से इसको रोकने की ताकत नहीं रखता तो जुबान से मना कर दे, और अगर इसकी भी ताकत ना हो तो
कम से कम अपने दिल से इस गुनाह को बुरा समझ कर इससे बेजारी ज़ाहिर कर दे। और ये ईमान का नहायत कमज़ोर दर्जा है। नाज़रीन, हम सब ये कहते हैं कि कहाँ से ये आ गई बलाएं, परेशानियाँ, मुसीबतें। तो नाज़रीन, दरअसल हकीकत में ये हमारे गुनाहों की वजह से ये हम पे आती है, यानी कि ये हमारे गुनाहों का बाइस है। क्योंकि आदमी को गुनाहों की नहुसत से दुनिया में भी बहुत से नुकसानात होते हैं, यानी कि सिर्फ आखिरत में उसको इसका अजाब होगा, अल्लाह ताला दुनिया में भी उसको बहुत से नुकसानात पहुंचाता है। चले मैं आपको चंद नुकसानात बता ही देती हूँ। नंबर 1, रोज़ी कम हो जाना, यानी कि बड़ी तरक्की के साथ आदमी बड़ी तरक्की कर रहा है, रिज़्क नहीं उसका ख़त्म हुआ लेकिन तरक्की में कमी आ गई है, थोड़ा उसका जो कारोबार है, लेवल है कारोबार का, वो नीचे आ गया है, तो ये रोज़ी का कम हो जाना। बलाओं का हजूम, एक साथ ही परेशानियों का आ जाना। उम्र घट जाना, दिल और बाज मर्तबा बदन में अचानक कमज़ोरी पैदा होकर सेहत खराब हो जाना। इबादतों यानी नमाज से महरूम हो जाना, लोगों को नज़र में ज़लीलो ख्वार हो जाना। हर वक्त दिल का परेशान रहना, अचानक लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाना। चेहरे से ईमान का नूर निकल जाने से चेहरे का बेरौनक हो जाना। अल्लाह ताला और इसके फरिश्तों और इसके नबियों और इसके नेक बंदों की लानतों में गिरफ्तार हो जाना। मरते वक्त मुंह से कलमा ना नसीब होना, वगैरह वगैरह गुनाहों की नहूसियत से बड़े बड़े नुकसान दुनिया में पहुंचते हैं। नाजरीन, ये वो नुकसान थे जो आदमी को यानी कि उसकी ज़िंदगी में ये होते रहते हैं, तो ये सब कुछ उसके गुनाहों के बाइस है। जैसा कि मैंने बताया कि गुनाहों की नहूसियत से इंसान को दुनिया में भी नुकसान पहुंचते हैं, ना सिर्फ उसको आखिरत में इसका अजाब होगा बल्कि दुनिया में भी उसको इसके जो नुकसान है वो ज़रूर पहुंचेंगे। तो नाजरीन, गुनाह जो कबीरा है उससे बचने में, जैसे कि मैंने बताया कि अल्लाह ताला ने मगफरत का वादा फरमाया है, तो उससे इंसान को दुनिया में भी फ़ायदे होते हैं, और वो फ़ायदे माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन मैं जिनमें से आपको चंद बताती हूँ जो कि हमें हमारी ज़िंदगी में यानी कि जो आम हमारी ज़िंदगी है उसमें हमें होते रहते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ जो हमें फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, रोज़ी का बढ़ना, यानी कि नुकसान में रोज़ी का कम होना और फ़ायदे में रोज़ी का बढ़ना। माल समान औलाद हर चीज़ में बरकत होना, बहुत सी दुनियावी तकलीफ़ों और परेशानियों का दफ़ा हो जाना, नूरे ईमान की वजह से चेहरे का बारौनक हो जाना, उम्र का बढ़ जाना, बहुत सी बीमारियों से शिफा पाना, वगैरह वगैरह। इन सब के अलावा सैकड़ों और भी फ़ायदे हैं, यानी कि मैंने आपको कम बताए हैं, यानी कि जो उसके नुकसान है उनका उल्ट, यानी कि फ़ायदे वो उनका है, फ़ायदे वो वाले हैं। तो नाज़रीन, इस तरह यानी कि गुनाहों से हम जो है, हमें गुनाह मैंने आपको बताया है, गुनाह क्या है, गुनाह की किस्में मैंने बताई हैं, कौन कौन से गुनाह हैं, किन जिनसे हमने बचना है, जिनसे हमने दूसरों को रोकना है, जो रोकता नहीं है उसकी भी मैंने आपको सज़ा बताई है, जो रुक जाता है उसकी इसका भी मैंने अजर व सवाब आपको बता दिया है। तो नाज़रीन, अब मैं गुनाह जो माफ़ करवाने का नुस्खा है उसके बारे में मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगी कि आपने दुनिया में कैसे अपने गुनाह माफ़ करवाने हैं, कौन सा वजीफ़ा करके आप गुनाहों से निजात पा सकते हैं, जो कि आज की वीडियो की मेन पॉइंट था आज की वीडियो का। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि ताजदार रिसालत का फरमाने मगफरत निशान है जो 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है, इसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं अगरचा समुंदर के जाग के बराबर हो। सुबहानल्लाह। नाजरीन, ये वजीफ़ा बिल्कुल ही छोटा सा है, यानी कि ये आप रूटीन के साथ करेंगे ना, बाकायदा आप करेंगे इसको आप अपनी आदत बना लेंगे तो आपको ये वजीफ़ा जो है वो ज़ुबानी याद हो जाएगा, और ये तो सिर्फ 2-3 लफ्ज़ है। यानी कि गुनाह हम जब करते हैं तो गुनाह हमसे इतने इतने बड़े हो जाते हैं, तो माफ़ करवाने के लिए कितना सा है, छोटा सा वजीफ़ा है, वो भी इतना इजी और आसान, यानी कि आम ये लफ्ज़ है, आम ये लफ्ज़ यूज़ होते हैं। तो आपने इसको रूटीन के साथ करना है, रेगुलर करना है। हर मैं अपनी वीडियो में यही कहती हूँ कि आपने जो मैं आपको वजीफ़े बताती हूँ आपने इसको 1-2 दफ़ा नहीं करना, आपने इसको बाकायदा करना है ताकि आपको इसका कोई फ़ायदा भी हो।
کیونکہ کسی بھی چیز کو ایک دو دفعہ کرنے سے آدمی کو فائدہ نہیں حاصل ہونے لگ جاتا، جب تک آدمی اس کو اپنی عادت نہ بنا لے گا۔ تو ایک جگہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور اگر بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ ناظرین، یعنی کہ اگر آپ یہ والا درود پڑھیں گے باقاعدگی کے ساتھ، روٹین کے ساتھ، تو اگر حدیث میں ہے کہ اگر آدمی بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اور اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اس کے جو ہے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اتنی فضیلت و برکت ہے اس درود پاک کی۔ دو میں نے آپ کو وظیفے بتایا، دونوں ہی بہت ایزی ہے اور آسان ہے اور بہت ہی فیمس ہے، عام وظیفے ہیں یہ۔ آپ نے ان کو باقاعدہ روٹین کے ساتھ کرنا ہے تاکہ آپ، یعنی کہ ہم تو ایک مسافر ہے اس دنیا میں، ہماری جو یعنی کہ جس ہم بس میں سوار ہے وہ دنیا ہے، ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو آخرت کی تیاری میں یہ وظیفے بھی شامل ہیں، یعنی کہ آخرت میں تو ہمیں ہمارے گناہوں کا اجر و ثواب ملے گا، ہمارے جو اعمال ہیں ان کا ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ تو گناہ آپ نے معاف کروانے ہیں تو آپ نے یہ والا وظیفہ کرنا ہے ناظرین، اس کو آپ نے روٹین کے ساتھ کرنا ہے، ایک دو دفعہ نہیں کرنا، آپ نے اس کو باقاعدہ اپنی عادت بنانی ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، پھر میں حاضر ہوں گی ایسی ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔